काल भैरव जयंती पर पुराणों में बताया गया है कि काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस दिन व्रत और इसकी कथा सुनने से व्यक्ति के धन ऐश्वर्य और आयु में वृद्धि होती है। एक समय में जब ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु दोनों में इस बात को लेकर तर्क वितर्क होने लगा कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है, सर्वश्रेष्ठ पूजनीय कौन है। भगवान विष्णु कहते कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और ब्रह्मदेव का कहना था कि मैं श्रेष्ठ हूँ। इसी बीच उनके मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का ओर और छोर का पता लगा लेगा वही बड़ा होगा और वही सर्वश्रेष्ठ पूजनीय होगा। फिर ब्रह्मदेव ने एक हंस का रूप धारण किया और भगवान विष्णु ने एक वराह का रूप धारण किया। ब्रह्मदेव अग्नि स्तंभ की ऊपरी छोर की ओर निकल पड़े और भगवान विष्णु ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बीतने के बाद श्री हरि विष्णु ने यह मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं है, परंतु ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ते गए और कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां केतकी नाम का एक पुष्प दिखाई दिया। उन्होंने उससे कहा कि यदि हे केतकी तुम मेरा कहा मानोगी तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। केतकी ने ब्रह्मा जी की ये बात मान ली और उस समय पुष्प को लेकर ब्रह्मदेव वापस नीचे आ गए। जब उस अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों में से किसी को मेरा ओर और छोर मिला, तो इस पर नारायण ने कहा मुझे इसका छोर नहीं मिला, मैं आधे रास्ते से वापस आ गया। परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ मुझे मिला है, मैं इस अग्नि स्तंभ की आखिरी छोर तक गया था और इस बात की पुष्टि के लिए केतकी पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। केतकी ने भी ब्रह्मदेव का समर्थन कर दिया। तब उस अग्नि स्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हुए महाकाल महारुद्र भगवान शिव। उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं और ब्रह्मा को असत्य भाषण के लिए कभी भी न पूजे जाने का श्राप दे दिया और केतकी के असत्य भाषण के लिए उसे अपनी पूजा में प्रयोग में लाए जाने से निषेध कर दिया। तब ब्रह्मदेव ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया और स्वयं को सबसे बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव पंचमुखी हुआ करते थे। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि ब्रह्मदेव में अहंकार भर गया है और यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के प्रभाव से ग्रसित हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अहंकार रूपी ब्रह्मदेव के उस पांचवें सर को काटने का निर्णय ले लिया। परंतु इसमें एक समस्या थी। भगवान शिव इस बात को जानते थे कि यदि उन्होंने ब्रह्मदेव का सर काटा तो उन्हें इस हत्या के लिए भी ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा और यदि इन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा और उसमें उलझ करके वो त्रिदेवों से अलग हो जाएंगे। इसी कारण भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसे विकराल गढ़ को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो असंख्य भयानक विषधर हो। उस महाकाल महाबाहुगढ़ को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्मदेव के पांचवें सर को काट दो। इतना सुनते ही उस वीर ने अपने नाखून के एक ही प्रहार से ब्रह्मदेव का पांचवा सर उखाड़ दिया, परंतु वो सर उनके हाथ में ही चिपक कर रह गया। जब उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो भगवान शिव ने उनसे कहा कि ये केवल ब्रह्मदेव का सिर नहीं अपितु यह ब्रह्म हत्या है।
इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। शिव जी ने कहा कि तुमने ब्रह्मा के सिर को काटकर इस सृष्टि की अहंकार से रक्षा की है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और ब्रह्मा के इस सर को लेकर सृष्टि में विचरण करो, और जहाँ भी ये सिर तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं तुम रुक जाना और उसी स्थान पर स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव ने उस सर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू किए। वो सारी सृष्टि में अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे निकल गए, और काशी नगरी में भगवान भैरव के हाथ से ब्रह्मदेव का वो कपाल छूट गया और काशी नगरी में उनकी स्थापना हो गया। भगवान शिव काल भैरव से कहा, तुम काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे, परंतु ध्यान रहे काशी में मरने वाले को यम ना छू सके। तब काल भैरव ने महादेव से पूछा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्भीक हो जाएंगे। तब शिव जी बोले कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वाले को यमराज दंड नहीं दे पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे। बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा ये काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।